2010 की बात है। स्वीडन में रहने वाले एक कपिल अन्नी दीवानी हिंदोचा, जो 28 साल की एक इंजीनियर थी, और शिरीन दीवानी, जो 30 साल की उम्र में सीए के साथ साथ एक मिलियनेयर था। इन दोनों की हाल ही में नई नई शादी हुई होती है और ये कपल अपने नाम से शुरू होने वाले फर्स्ट लेटर्स को जोड़कर बनने वाली जो कंट्री है उसको अपना हनीमून डेस्टिनेशन चुनते हैं, विच टर्न्स आउट टू बी साउथ अफ्रीका। दिसंबर के महीने में ये कपल अपने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका की ओर निकलते हैं। वहां पहुंचकर ये कपल केप ग्रेस नाम के एक होटल में स्टे करने का प्लान करते हैं और इनका रात में थोड़ा प्लान होता है सिटी एक्सप्लोर करने का, जिसके लिए वो अपने लिए एक पर्सनल टैक्सी भी बुक करते हैं। अब रात में सिटी एक्सप्लोर करने के वक्त रास्ते में एक छोटा सा एरिया पड़ता है गुंगलेतू नाम का, जो कि यूजुअली रात के समय पर काफ़ी ज़्यादा सुनसान होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली उस रास्ते से गुजरते समय इनकी गाड़ी को 2 लोग हाईजैक कर लेते हैं, जिसके बाद वो हाईजैकर्स टैक्सी के ड्राइवर और शिरीन दीवानी को उस गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं और सारे कीमती सामान चोरी करके अन्नी दीवानी को किडनैप करके ले जाते हैं। अब अगली सुबह कुछ लोकल्स के द्वारा पुलिस को कंप्लेन की जाती है कि रात के समय से ही रास्ते पर एक वोक्सवैगन बहुत ही अजीब तरीके से खड़ी है और पुलिस को गाड़ी सर्च करने के बाद गाड़ी के अंदर से एक डेड बॉडी मिलती है, जो थी अन्नी दीवानी की, जिसकी मौत गर्दन पे एक गोली लगने से हुई थी। अब सुनने में ये केस तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रहा है कि 2 टूरिस्ट एक नए कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर सिटी एक्सप्लोर करने के वक्त 2 लोग इनकी गाड़ी हाईजैक कर लेते हैं और उसके बाद फिर सारे कीमती सामान चोरी करके अन्नी को मार डालते हैं। लेकिन किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि ये केस कौन सा मोड़ लेने वाला है। तो आइए अब इस केस को गहराई से जानते हैं। दोनों ही अनी और शिरीन स्वीडन के रहने वाले थे। हालांकि दोनों का फैमिली बैकग्राउंड इंडियन था। अनी मेट शिरीन थ्रू अ फैमिली फ्रेंड और जिसके बाद से दे स्टार्टेड डेटिंग। कुछ सालों बाद 29 दिसंबर 2010 को इनकी शादी मुंबई में होती है बड़े धूमधाम से, और उसके कुछ दिन बाद ये अपने हनीमून डेस्टिनेशन के लिए साउथ अफ्रीका निकलते हैं। वहाँ पर जाकर ये अपने पूरे ट्रिप के लिए एक पर्सनल टैक्सी बुक करते हैं और टैक्सी ड्राइवर का नाम था जोला टैंगो। अब जोला टैंगो इन्हें एयरपोर्ट से पिकअप करके केप ग्रेस होटल, जो केप टाउन में है, वहाँ पर इन्हें ड्रॉप करता है। अब होटल में चेक इन करते वक्त अनी शिरीन से 10 मिनट पहले चेक इन कर लेती है, क्योंकि शिरीन कुछ देर के लिए बाहर गया होता है। और 13 दिसंबर को शिरीन जोला टैंगो के साथ बाहर जाता है करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। उसी रात को जोला टैंगो अनी और शिरीन को 7:30 बजे केप ग्रेस होटल से पिकअप करता है और उनको लाइट डिनर कराने के लिए होटल सी स्ट्रैंड रिजॉर्ट ले जाता है। डिनर करने के बाद ये कपल प्लान करते हैं कि क्यों ना थोड़ा सा रॉ साइड एक्सप्लोर किया जाए केप टाउन का। अब रास्ते पे एक एरिया पड़ता है गुंगलेतू नाम का और जोला टैंगो उन्हें सिटी उसी रास्ते से एक्सप्लोर करा रहा होता है। गुंगलेतू एक छोटा सा एरिया है केप टाउन में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है फॉर क्राइम्स एंड मर्डर्स। 2005 से लेकर के 2010 के बीच 700 से ज़्यादा मर्डर कंप्लेंट्स आए हैं वहाँ से। ये एरिया इतना ख़राब है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी रात को अकेले नहीं निकलते हैं और दिन में भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ निकलते हैं। यहाँ तक कि इस एरिया में पुलिस वाले तक टीम के साथ जाना प्रेफर करते हैं। अब रात को 10:45 के अराउंड जब ये लोग सिटी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तब अचानक से 2 आदमी आकर के गाड़ी में बहुत ज़ोर ज़ोर से मारना चालू करते हैं, जिसके कारण ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ती है। गाड़ी रोकने के बाद ये हाईजैकर्स ड्राइवर जोला टैंगो और शिरीन दीवानी को गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ गाड़ी चाहिए। लेकिन वो सारा कीमती सामान जब्त करके अन्नी दीवानी को उस गाड़ी में किडनैप करके ले जाते हैं। अब पैनिक में आकर के शिरीन दीवानी आसपास के हर घर जाकर मदद मांगता है, जिसके बाद वो अपने फादर को कॉल करके सारी कहानी बताता है और उसके बाद शिरीन के फादर कॉल करते हैं अन्नी के फादर को और उन्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और रास्ते में हाईजैकर्स अन्नी को शूट कर देते हैं, जिसमें गोली जाकर उसके सीधा नेक पे लगती है और जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इसके अगले दिन लोकल्स ने इसी गाड़ी के बारे में पुलिस को कंप्लेन किया था। अब पोस्टमार्टम के टाइम पर अन्नी के बॉडी से कुछ स्क्रैचेस तो जरूर मिले थे। देयर वर स्क्रैचेस ऑन द थाइज एंड हैंड्स एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, बट देयर वर नो साइन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। अब जब पुलिस के पास ये केस पहुंचा, ये इंसिडेंट पहुंचा, तो पुलिस को इसमें काफ़ी ज़्यादा लूपहोल्स मिला। हाईजैकिंग के वक्त हाईजैकर्स ने जोला टैंगो और शिरीन दीवानी को कैसे जाने दिया, वो तो उनके विटनेसेस थे। इसके बावजूद जोला टैंगो एक लोकल था, वो एक टैक्सी ड्राइवर था, उसे इन सब जगह के बारे में अच्छे से पता था, फिर भी रात के समय पर वो इन टूरिस्ट को इस जगह से क्यों ले गया, इसमें तो उसके भी जान के बहुत खतरे थे। अब जब गाड़ी के फिंगरप्रिंट्स ट्रेस किए गए तब जोला टैंगो और उन हाईजैकर्स को पकड़ लिया जाता है और अब इस मर्डर के पीछे 5 लोग का नाम आता है। जोला टैंगो,
जोली मेंगनी, जिसके पहले भी कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, मजीवामा डोडा क्वेब, मोंडे मोलम्बो जो एक मिडलमैन था, और सबसे बड़ा शॉक शिरीन दीवानी। और अब सारा सच बाहर आता है। शिरीन दीवानी वॉज ए होमोसेक्सुअल और he never intended to marry Ani. He had relations with other male prostitutes. While Ani and Shireen were in a relationship, Ani उसे कई बार शादी के लिए कहा करती थी कि let's get married, we've been dating for a long time. और Shireen हमेशा ये सारे conversations avoid किया करता था, जिससे कारण there were constant arguments and fights between the two. लेकिन Shireen को पता था कि उसके family उसकी इस sexuality को कभी भी accept नहीं करेंगे and he had to marry a girl. शादी के बाद शिरीन का बर्ताव अन्नी के टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा बदल गया, जिसके कारण अन्नी अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को भी टेक्स्ट किया करती थी कि वो यहाँ पर आके उतनी कुछ खुश है नहीं। She messaged her cousin in mid-September, fighting a lot with Shireen. Wish I had never got engaged. And then 6 days later, we have nothing in common. He's a perfectionist. 9 days after that, hate him. एंड इसीलिए अन्नी का मर्डर शिरीन की एक सोची समझी चाल थी एंड ही केम अप विद अ मास्टर प्लान। जिस दिन अन्नी और शिरीन को उस होटल में चेक इन करना था, होटल के प्लेस में चेक इन करना था, उस दिन जब 10 मिनट के लिए शिरीन बाहर गया था किसी काम से, वो एक्चुअली जोला टैंगो से बात करने गया था, उससे अपना सारा प्लान डिस्कस करने गया था, जिसमें ही क्लोज्ड दिस डील बाय ऑफरिंग 15,000 रैंड्स। और 13 दिसंबर को जब वो करेंसी एक्सचेंज करने गया था, तब उसने एक्चुअली ये अमाउंट उसे पे कर दिए थे और ऐसे ही जा कर के ये सारा प्लान एग्जीक्यूट हुआ। एंड दिस वाज द रीज़न वाई हाईजैकर्स ने जोला टैंगो और शिरीन दीवानी को उस दिन गाड़ी से बाहर निकाल दिया था। अन्नी के डेथ का शिरीन पर थोड़ा सा भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। इनफैक्ट अन्नी के फ्यूनरल के एक दिन पहले शिरीन ने पिज़्ज़ा पार्टी ऑर्गेनाइज कराया था। अन्नी का फ्यूनरल लंदन में ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें 1500 लोग गैदर हुए। और जिस दिन फ्यूनरल था, उस दिन एज अ रिचुअल, एज अ ट्रेडिशन, जो डेड बॉडी थी अन्नी की, उसके हाथों में शिरीन को चूड़ियाँ पहनानी थी। और क्योंकि अन्नी की बॉडी कोल्ड थी, स्टिफ थी, चूड़ी अच्छे से अंदर जा नहीं रही थी, और गुस्से में आकर के शिरीन ने उसका हाथ पटक दिया। और वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव एक्ट कर रहा था उस दिन, सबको बहुत ही ज़्यादा एरोगेंटली रिस्पॉन्ड कर रहा था। उस दिन उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शिरीन के सर्च हिस्ट्री से पता लगाया गया कि अन्नी के डेथ के कुछ समय बाद से ही शिरीन स्टार्टेड ब्राउजिंग डेटिंग एप्स एंड पॉर्न साइट्स। अब ये सारे ट्रायल्स कई दिनों तक चले साउथ अफ्रीका के कोर्ट में, और पनिशमेंट के तौर पर मोलम्बो को कोई सज़ा नहीं सुनाई गई, क्योंकि वो एक मिडलमैन था और उसका क्राइम से लेकर के डायरेक्ट कोई रिलेशन था नहीं। क्वेब को 25 साल की सज़ा सुनाई गई। जोला टैंगो को 18 साल की सज़ा सुनाई गई। जोलिन मेंगनी को इस क्राइम और अपने पास्ट के क्राइम को मिला करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। लेकिन शिरीन दीवानी को कोई पनिशमेंट नहीं दी गई, इवन आफ्टर हैविंग 4 विटनेसेस। पहले तो इन चारों ने कुछ भी एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने खुद सारे क्राइम्स कबूल कर लिए और सारी कहानी जज के सामने रख दी। राइट नाउ शिरीन दीवानी इज़ इन ब्रिस्टल विथ हिज न्यू बॉयफ्रेंड एंड ही इज सेट फ्री इवन आफ्टर सो मेनी विटनेसेस। और इसी के साथ अन्नी दीवानी के असली मर्डरर को कोई सज़ा नहीं दी गई। मतलब कि इतने साल भी रिलेशनशिप में आने के बाद, लाइक दे वर डेटिंग फॉर अ वाइल और दे मेट थ्रू अ फैमिली फ्रेंड, मतलब एक तरीके से इनका लव अरेंज दोनों था। एंड इवन आफ्टर दैट, इवन आफ्टर नोइंग ईच अदर्स फैमिली फॉर सो लॉन्ग, किसी को ऐसा धोखा मिल सकता है एंड समथिंग लाइक दिस कैन हैपन। इट्स अनबिलीवेबल। आई मीन शिरीन कुड हैव डन a lot better things। वो अपने इसके बारे में, अपने सेक्सुअलिटी के बारे में अगर अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहा था, तो एटलीस्ट ही कुड हैव शेयर्ड इट विद अनी, और एटलीस्ट ही कुड हैव टेकन अनदर पाथ। ही चोज मर्डरिंग हिज ओन वाइफ इंस्टेड, एंड that is so scary. I lost my sister, and all I want to know is what happened to her. And I will never ever find out the truth, and I don't know how to deal with it. And all the newly married out there, stay safe, and I'll see you in my next video then. Bye bye.